नमस्कार, आप देख रहे हैं मंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इंदौर से खबर, जहां जिले में राजनीति सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। यहां देपालपुर में बीजेपी और कांग्रेस नेता एक साथ कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता अभियान पर निकले। कांग्रेस विधायक विशाल पटेल और पूर्व बीजेपी विधायक मनोज पटेल ने 6 गाँव में जागरूकता अभियान चलाया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देपालपुर के चाटवाड़ा, सगडोड, चांदेर, बनेडिया सहित 6 गाँव में जनप्रतिनिधि साथ गए। इस दौरान सरपंच और ग्रामीण भी मौजूद थे। दरअसल रविवार को इंदौर क्राइसिस कमेटी की बैठक में ही विधायक ने राजनीति से हटकर साथ साथ काम करने का ऐलान किया था। लगाने का समय आज ये महामारी में नहीं है। महामारी में एक दूसरे का साथ देना और पूरे क्षेत्र को कोरोना से कैसे मुक्त हो, वो सबसे बड़ा मोटिव है हम लोगों का। कल मनोज भैया से बात हुई, जैसे ही चर्चा हुई उन्होंने भी 1 मिनट में हाँ करी कि हाँ खुद अपन पूरे क्षेत्र में अपन घूमते हैं। एक बड़ा भय का माहौल गांव के अंदर था। हमें वैक्सीनेशन नहीं लगाना है, हम घर से बाहर नहीं जाना है, हमें आइसोलेशन वार्ड में नहीं जाना है, हमें हमारे घर पे ही रहना, यहीं ठीक हो जाएंगे। तो एक वो जो माहौल था वो कहीं ना कहीं हमें उस चेन को तोड़ना था। इसीलिए जन जागरण अभियान ये चालू किया हम लोगों ने। और हम दोनों साथ में गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को एक जन जागरण अभियान के माध्यम से कि कोरोना को हम खत्म कर सकते हैं। लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम अपने गांव को संभालेंगे। और ये हम दोनों के लिए खुशी की बात है कि लोगों में हम दोनों के जाने से जागरूकता आ रही है और लोग जागरूक होकर के अब ऐसा लगता है कि हम देपालपुर क्षेत्र से कोरोना को मुक्त करने में सफल हो। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विमल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विमल, एक तरफ से कहा जाए सियासी भाईचारे की मिसाल पेश की है। दोनों ही विधायकों ने राजनीति फिर कर लेंगे, ये संदेश दिया है उन्होंने। फिलहाल कोरोना के लिए एक साथ खड़े हुए दोनों और जागरूकता फैलाई, क्या जानकारी? मांगी जी, ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार देपालपुर क्षेत्र में कोरोना ने ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से अपना कहर बरपाया था, देपालपुर जनपद के अधीन आने वाली 100 पंचायतों में ऐसा कोई गांव या ऐसी कोई पंचायत नहीं बची थी जहां पर कोरोना के पेशेंट नहीं थे। लेकिन जिस प्रकार शहरों से बातें निकल कर आ रही थी कि शहरों के अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोग दुनिया मर रहा है, तो उसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं डर का माहौल था और लोग अपने घरों के अंदर ही रहकर अपना इलाज करा रहा था। और यहाँ कि प्रशासन ने देपालपुर क्षेत्र से 54 जंबो के जो सिलेंडर ऑक्सीजन के थे वो इकट्ठे करके शहरों में पहुंचाए थे, जिसके बाद देपालपुर क्षेत्र में एक बड़ा नेगेटिव एक भाव जागृत हुआ था। और जिस गांव में देखे वहां कहीं ना कहीं मौतें हो रही थी। उसके बाद जब विधायक विशाल पटेल ने 2 करोड़ रुपए की अपनी विधायक निधि कोविड सेंटर के लिए जारी की थी और 50 लाख रुपए अपने परिवार की ओर से जारी किए थे, उसके बाद दोनों दल के लोग जब बाहर निकले और जब उनको लगा कि वाकई में ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति काफी बदतर है, उसके बाद जब दोनों विधायक आज ग्रामीण क्षेत्र में निकले तो एक बहुत अच्छा सकारात्मक संदेश गया, जिसमें लोगों का ये कहना था कि जहाँ एक सही की राजनीति जो चल रही थी, अगर बीजेपी भी काम करती है तो कांग्रेस वाले अपोजिशन में करते थे, कांग्रेस वाले करते थे, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक नेगेटिव आ गई थी। लेकिन जब पूर्व विधायक मनोज पटेल और वर्तमान विधायक विशाल पटेल जब दोनों मिलकर एक गांव में गए तो वहां पे जो जागरूकता का एक संदेश देखने को मिला कि अब जो दोनों दल के लोग एक सकारात्मक रूप से गांव में निकल रहे हैं और जन जन की सेवा करने में लगे हैं। और उससे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस अभियान में कोरोना के ऊपर विजय हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल विमल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, इंदौर जिले में राजनीति सौहार्द की मिसाल देखने को मिली है और हमारे साथ इस खबर पर न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, एक तरह से कहा जाए यहाँ एक संदेश आ रहा है, सकारात्मक संदेश दिया है दोनों विधायकों ने कि राजनीति बाद में कर लेंगे, फिलहाल कोरोना के लिए एक साथ जुटकर जागरूकता फैलाई है दोनों विधायकों ने, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे जो देपालपुर के संवाददाता हैं विमल कुमार वर्मा, वो फौज से सेवानिवृत्त एक फौज के जवान भी हैं और वो कभी उनके हाथ में AK-47 भी रही है। और युद्ध का भी ये नियम है कि अगर युद्ध में प्रतिद्वंदी देश का सैनिक घायल पड़ा है तो भले ही वो दुश्मन देश है और वो प्रतिद्वंदी है, वो दुश्मन सैनिक है, लेकिन जो दूसरा सैनिक है जिसके हाथों वो घायल हुआ है तो वो उसके सम्मान की भी रक्षा करता है,
उसके उपचार की भी व्यवस्था करता है, और अगर उसे पानी की जरूरत है या किसी और चीज की जरूरत है तो वो भी मुहैया कराता है। इस समय मानवता पर हमला हुआ है कोरोना वायरस का, और कोरोना वायरस न कांग्रेस, न बीजेपी, न किसी और राजनीतिक दल, इससे जो पीड़ित है वो मनुष्य है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो या ना हो, सामान्य हो, रईस हो, गरीब हो, अमीर हो, ऐसे में क्या भेद रह जाता है फिर शुभांगी। और ये बहुत अच्छी मिसाल है, क्योंकि हमने देखा कि इसके बाद भी भेद किया जाता है अमीर के साथ, गरीब के साथ। हमने ये भी देखा कि लोगों ने इसको मुनाफे का एक धंधा बनाने की भी कोशिश की, नकली इंजेक्शंस बनाए गए, ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिशें हुई। कोशिशें क्या हुई, वो किया गया। तो मनुष्य का ये स्वभाव भी है कि वो घटियापन और निकृष्टता की सीमाओं को छूता है, और उस पर किसी भी परिस्थिति का कोई असर भी नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती है, और अधिकांश संख्या हमें ऐसे लोगों की मिलती है जो मनुष्यता के धर्म को निभाते हैं। लेकिन मनुष्यता बदनाम हो जाती है मुट्ठी भर ऐसे लोगों की वजह से जो गड़बड़ चीजें करते हैं। तो ये बहुत अच्छी मिसाल है, बहुत प्रेरणादायक है। और मध्य प्रदेश हमेशा से इस तरह की राजनीति का राज्य रहा है, बहुत सराहनीय है, और मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज मध्य प्रदेश में और देश के दूसरे हिस्सों में जाएगा। शुभांगी। बिल्कुल शरद जी, आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक विशाल पटेल जी जुड़ गए हैं। विशाल जी, एक बहुत ही सकारात्मक संदेश आपने दिया है, और एक तरह से कहा जाए कि इस समय हम सभी को एक साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। काफी सकारात्मक संदेश आप दोनों की ओर से। जी मैडम, आज की वर्तमान स्थिति देखते हुए राजनीति करने का समय नहीं है। एक मानवता की मिसाल हमेशा रही है इंदौर शहर की, और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जो प्रयास किया है, इससे निश्चित तौर पर मेरी विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। लोग जो आइसोलेट नहीं होते थे, लोग जो घर से नहीं निकलते थे इलाज ट्रीटमेंट के लिए, वो सब अब निकलने लग गए हैं, और कहीं न कहीं हम इस महामारी के अंदर विजय जरूर पाएंगे। जी विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। शरद जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से कई तरह के एक तरह से कहा जाए प्रयास किए जा रहे थे कि लोगों को जागरूक किया जाए कि वो कोरोना की जो गंभीरता है उसको समझे, जो स्थिति बनी हुई इसकी गंभीरता को समझे, और फिर विधायकों द्वारा एक पहल की जाती है कि एक साथ मिलकर काम किया जाता है जागरूकता अभियान के लिए। तो क्या और भी विधायकों के लिए, और भी मंत्रियों के लिए एक संदेश बनकर ये बात सामने आएगी? देखिए, कई जगह इस तरह की चीजें चल भी रही हैं शुभांगी। हो सकता है हमारे पास जानकारी ना हो। अभी एक दिन पहले ही कमल पटेल जी से हमारी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हरदा में उन्होंने कांग्रेस विधायक, जिनका एक नर्सिंग होम भी है, उस नर्सिंग होम के लिए उन्होंने हर संभव मदद उपलब्ध कराई है, और उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी, तो इंजेक्शन भी उन्होंने मुहैया कराए। तो ये कोशिशें मध्य प्रदेश में जारी है। सुखदेव पांसे जी ने उनकी तारीफ भी की, जो कांग्रेस के विधायक हैं। स्कूल की मीटिंग में उन्होंने कहा कमल पटेल जी का काम सराहनीय है। तो कुल मिलाकर ये कोशिशें चल रही हैं, लेकिन अच्छा है, इसका और विस्तार होगा तो हमारा सबका विश्वास मनुष्यता पर और अधिक मजबूत होगा। जी शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि देपालपुर में सियासी भाईचारे की मिसाल देखने को मिली, जहां विधायक और पूर्व विधायक साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने आगे आए और लोगों को कोरोना की स्थिति के बारे में समझाया। वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने लोगों को जागरूक किया, और काफी सराहनीय पहल और सकारात्मक संदेश दोनों की ओर से देखने को मिला। तो इंदौर जिले में राजनीति सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। यहां देपालपुर में बीजेपी और कांग्रेस नेता एक साथ कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता अभियान पर निकले। कांग्रेस विधायक विशाल पटेल और पूर्व बीजेपी विधायक मनोज पटेल ने 6 गांवों में जागरूकता अभियान चलाया, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देपालपुर के 6 गांवों में लोगों को जागरूक किया। और इस दौरान सरपंच और ग्रामीण भी इस बैठक में मौजूद हुए, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर जो भी भ्रम की स्थिति है ग्रामीणों में, उसको भी उन्होंने दूर किया। भोपाल से खबर